गुड इवनिंग चिल्ड्रन। कल का जो हमारा टॉपिक था एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये हमने कोऑर्डिनेट जो दिए गए थे उससे निकालना सीखा था। उसमें कुछ वेरियस चीजें भी मैंने बताई थी आपको। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन भी बताया था कि एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या है, वाई एक्सिस की क्या है, 2 पॉइंट से क्या है और पॉइंट स्लोप फॉर्म में। अब उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि पॉइंट स्लोप के आगे हम लोग देखिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की जो इक्वेशन है वो क्या होगी बच्चों। देखिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जैसे यहाँ पे दो चीजें हैं, स्लोप भी है और इंटरसेप्ट फॉर्म, दो चीजें हमको दी गई होंगी और हमें इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस एंड ये मैंने कह दिया एक इक्वेशन ले लेते हैं, एक लाइन ऐसे मान लेते हैं ये, ठीक है। इस पर ये सी डिस्टेंस है, ये इंटरसेप्ट है वाई एक्सिस पर, तो ये कोऑर्डिनेट कितना हो गया 0, सी, एंगल इज थीटा। तो अब आपको इक्वेशन निकालनी है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन क्या होगी, तो निकाल लेते हैं हम लोग। तो एक पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन का जो फार्मूला है वो हमें पता ही है, क्या है, y माइनस y1 m x माइनस x1। ये एक पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन, तो एक पॉइंट हमारे पास जो है वो गिवन है 0, c रख देते हैं यहाँ पर। तो y माइनस y1 की वैल्यू कितनी हो गई c, x1 की वैल्यू कितनी हो गई 0। तो यहां से देखिए निकल के आया y माइनस सी इक्वल टू एम एक्स। तो ये इक्वेशन निकल के आ गई y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये हमारा बच्चों स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, जहां पर m क्या है यहीं से क्लियर हो जाएगा, m इक्वल टू tan थीटा है, m इज इक्वल टू tan थीटा, ये भी आपको गिवन होगा। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन है, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद बच्चों दूसरा आता है हमारे पास, ये हो गया होगा, अब देख लेते हैं। अब आपको सिर्फ इक्वेशन दी जाए इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, तो एक ही दो एक्सिस होंगी एक्स और वाई, उस पर एक इंटरसेप्ट होगा हमारा एक्स एक्सिस पर और दूसरा होगा वाई एक्सिस पर, जिसे हिंदी में अंताखंड भी कहते हैं। तो वो देखिए क्या होगा, ये हमारे पास है लाइन, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये मैंने कह दिया कि इस तरीके से कोई लाइन है कट कर रही है इसको, ये इंटरसेप्ट है ए और ये वाला इंटरसेप्ट है बच्चों बी। तो दिस कोऑर्डिनेट इज a, 0 एंड दिस कोऑर्डिनेट इज 0, b। अब हमको अगर ये दो इंटरसेप्ट पता है तो इक्वेशन क्या होगी। तो कल भी मैंने आपको बताया था कि दो पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन का जो फार्मूला होता है वो होता है y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, x माइनस x1। हम लोग क्या करेंगे, इसी में इन वैल्यूज को पुट करते हैं और फिर देखते हैं क्या निकल के आता है। तो y1, सपोज दैट ये x1 और ये y1 है, इसको पॉइंट नोट कर देते हैं, ये a है एंड दिस पॉइंट इज b। तो a का कोऑर्डिनेट हो गया ये x1 और y1 और b का कोऑर्डिनेट हो गया x2 और y2, छोटा छोटा डिनोट कर दिया इस तरीके से। वैल्यू पुट करते हैं इसमें, तो y माइनस y1, y1 कितना है 0, y2 कितना है b, y1 कितना है देखिए यहां पर 0, x2 कितना है 0, x1 कितना है a और x माइनस x1, x1 भी हमारा a यहां से। अब देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये y इक्वल टू बी अपॉन a माइनस का और ये x माइनस a, इसको अंदर लेके जाते हैं। तो अंदर लेके जाइए या फिर इसको इधर ले आइए। तो ए वाई इक्वल टू माइनस बी एक्स प्लस ए बी, इनको इधर ले आते हैं। तो बी एक्स ए वाई इक्वल टू ए बी। हम क्या करना है कि ए बी से इस इक्वेशन को डिवाइड कर दें पूरे। तो जब डिवाइड करेंगे बच्चों तो देखिए क्या मिलेगा, ए बी, यहां से ए बी और यहां से ए बी, इस ए बी ने इस ए बी को कैंसिल कर दिया, इस बी ने इस बी को, और यहां से ए और ए। तो इक्वेशन फॉर्म हो गई, यहां लिख रहे हैं एक्स बाई ए
y अपॉन बी इक्वल टू 1। ये हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म है। ये x और y एक्सिस, जिसमें a क्या है, a है इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस और b क्या है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। इस तरीके से ये इंटरसेप्ट फॉर्म भी हो गए। इसको नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका। और अब आगे देखते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म भी हो गया। इसी पर एक छोटा सा क्वेश्चन करा देते हैं और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, हैविंग इंटरसेप्ट on x axis is -5 and y axis is 2। देखिए x एक्सिस पर इंटरसेप्ट है -5 और y पर 2। हमारे पास फॉर्मूला है, इक्वेशन क्या है इंटरसेप्ट फॉर्म की, तो इक्वेशन हो गई x अपॉन a y अपॉन b इक्वल टू 1। वैल्यू पुट करते हैं, a की वैल्यू रखेंगे -5, b की वैल्यू 2, 1। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 1 नंबर या 2 नंबर में आएगा बच्चों, इसको भी नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखते हैं। देखिए इंटरसेप्ट फॉर्म भी हो गया, ये भी हो गया आपका। कल 2 इक्वेशन हमने बताई थी आपको। अब एक चीज और आती है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंगल बिटवीन द टू लाइंस। अगर 2 लाइन है, उससे पहले चलिए हम पैरामेट्रिक फॉर्म भी बता देते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन आगे जेई में है। पैरामेट्रिक फॉर्म, ये स्ट्रेट लाइन में पैरामेट्रिक फॉर्म देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग। बड़ा सिंपल है। एक लाइन सपोज दैट ये गिवन है आपको इस तरीके से, और आपको पॉइंट है ऐसे गिवन है x1, y1। इट मीन्स इसकी वैल्यू यहां से होगी x1 और ये होगा y1। इतना तो समझ में आ रहा होगा। टेक दिस पॉइंट इज P और सपोज दैट कि r डिस्टेंस पर मुझे एक ये Q पॉइंट फाइंड करना है। r पर Q पॉइंट फाइंड करना है, ठीक। टेक दिस पॉइंट x, y, सिंपल है। और ये एंगल बेटा थीटा दिया गया है। अगर ये थीटा है तो दिस इज आल्सो थीटा, करस्पॉन्डिंग एंगल पढ़ा है आप लोगों ने, संगत कोण। अब ये x, y, देखिए ये x, y अगर इसी लाइन पे बात करेंगे तो देखिए यहां से वैल्यू होगी पूरी की पूरी ये x हो जाएगी और बच्चों ये हो जाएगी यहां से लेकर यहां तक ये y, ये पूरा y हो गया, ये पूरा x। तो जो बचा हुआ ये पार्ट होगा ये x माइनस हुआ पार्ट, ये कितना होगा y माइनस y1। ये r पता है आपको। अब देखिए बड़ा सिंपल हो गया ये पॉइंट निकालना, बहुत ही आसान। इस वाले ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है। इस ट्राइंगल में जरा देखिए, ये आपको बेस पता है कितना है, x माइनस x1। ये आपको परपेंडिकुलर पता है y माइनस y1। हाइपोटेनस जो कर्ण होता है हिंदी में, ये हो गया r, अर्जुन वाला कर्ण नहीं, कर्ण, ठीक। तो पाइथागोरस थ्योरम वाला कर्ण। तो अब देखिए बच्चों क्या होगा, कैसे निकालेंगे, सिंपल है, साइन और कॉस। तो साइन थीटा इक्वल टू पता होना चाहिए हमें। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है, y माइनस y1 अपॉन r। तो यहां से y की वैल्यू निकल आएगी बेटा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना तो r साइन थीटा प्लस y1। सिमिलर कॉस थीटा की जब वैल्यू निकालोगे तो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी x माइनस x1 बेस है ना अपॉन हाइपोटेनस इज r। क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से करेंगे तो x माइनस x1 इक्वल टू r कॉस थीटा। x की वैल्यू इधर ले जाइए इसको, तो x1 प्लस r कॉस थीटा। दिस इज द पैरामेट्रिक
फॉर्म, ये पैरामेट्रिक फॉर्म। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि अगर ये वाला पॉइंट इधर होता और ये कोऑर्डिनेट इधर होता, समझ रहे हैं ना। इस क्वेश्चन में अगर हम ऐसे कह देते आगे, सपोज दैट दिस पॉइंट इज आर एंड दिस इज x2 y2, अब ये फाइंड करना है, ये भी डिस्टेंस r ही है मान लेते हैं, तब क्या होता, अब ये वाला पॉइंट इधर चला गया तो यहां पर साइन चेंजेस हो जाएंगे, वो डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं। तो पैरामेट्रिक फॉर्म की पैरामेट्रिक इक्वेशन निकालना तो आपको आ ही गया है, और पैरामेट्रिक इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल टू x1 प्लस माइनस आर कॉज थीटा, y इक्वल टू y1 प्लस माइनस आर साइन थीटा। ये हमारे पास पैरामेट्रिक फॉर्म है, स्क्रीनशॉट इसका भी लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, सारे क्वेश्चन पहले ये सब बता देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन बताएंगे एक एक टॉपिक को लेके रब कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अगला टॉपिक आता है हमारा एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस के बीच का एंगल। एंगल बिटवीन टू लाइन, तो दो लाइन के बीच में एंगल कैसे निकालेंगे, देखिए बहुत सिंपल है, आपको बस थोड़ी चीजें ध्यान रखनी है। एक लाइन सपोज दैट दिस, और इस ये लाइन है, तो इस लाइन का स्लोप मैंने कह दिया है m1 है, एंड द एंगल इज θ1। एंगल हमेशा याद रखिएगा बच्चों, किधर से लेना है, एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज, एक्स एक्सिस से चलोगे और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चलेंगे हम लोग, ऐसे ना ले लीजिएगा। अभी जैसे इसमें बता रहा हूं, दूसरी लाइन ये है बेटा, अब ये वाला एंगल ऐसे ना लीजिएगा, एंगल हमेशा इधर से लेंगे बेटा। तो दिस एंगल इज θ2, ये दोनों इस पॉइंट पे मीट करें, और ये हमने कहता है इसका स्लोप m2 है, ये मीट कर रहे हैं दिस पॉइंट, और जिस पॉइंट पे जब मीट कर रहे हैं तो इनके बीच का एंगल अल्फा है। अगर ये अल्फा है तो बेटा ये भी अल्फा होगा, इस एंगल को फाई मान लेते हैं, फाई प्लस अल्फा इक्वल टू पाई, तो पाई माइनस अल्फा हो जाएगा। अब आपको 10th में पढ़ा होगा आपने, एक्सटीरियर एंगल जो बाहर का एंगल होता है किसी ट्रायंगल में, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल होता है, यानी इट मींस θ2 का θ1 प्लस अल्फा के इक्वल हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, अल्फा को अलग कर लेंगे, θ2 माइनस θ1, tan ऑपरेट कर देते हैं दोनों तरफ। tan ऑपरेट जब करेंगे बच्चा तो देखिए क्या मिलेगा, tan अल्फा और यहां से tan θ2 माइनस, अब इसका फार्मूला तुम्हें पता होना चाहिए, tan a माइनस tan b का, ये तो नहीं पता है तो फिर आपको भी प्रॉब्लम होगी। tan a माइनस b का फार्मूला होता है tan a यानी tan θ2, tan b यानी tan θ1 अपॉन 1 प्लस tan θ2 tan θ1। सिंपल सा देखिए फार्मूला यहां से निकल के आ गया। हम लोग इस फॉर्म में रखे, m1 इसका स्लोप लिया था, इट मींस m1 की वैल्यू कितनी थी, tan θ1, m2 इसका स्लोप लिया, मतलब m2 की वैल्यू कितनी थी, tan θ2, ये वैल्यू यहां पुट कर देते हैं। तो देखिए tan अल्फा की वैल्यू आ जाएगी बेटा m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। जब कभी एक्यूट एंगल की बात करेंगे तो फॉर एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण, है ना, एक्यूट एंगल, फॉर एक्यूट एंगल के लिए यहां से देखिए क्या हो जाएगा, tan अल्फा की वैल्यू मॉड में लगा दीजिएगा ऐसे, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस, क्योंकि मॉड लगाने का मतलब ये टोटल वैल्यू कैसी आ जाए, पॉजिटिव वैल्यू एक्यूट एंगल में, और ऑब्ट्यूज का आएगा तो नेगेटिव वैल्यू tan हम जानते हैं कि 90 के बाद फिर दे देगा आपको, नेगेटिव 0 से लेकर 90 तक उसकी वैल्यू पॉजिटिव रहती है, ये मालूम होना चाहिए आपको। तो ये वैल्यू हमें यहां से निकल के बच्चा आती है, इतना पहले नोट करिए, फिर उसके बाद इसी में कंडीशन बताते हैं। इसकी कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशन देख लेते हैं, पहले इसको रब कर देते हैं यहां से।
आई होप नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, सफिशिएंट आपके पास टाइम है। और अब इसको नीचे लिखा रहने देते हैं। देखिए दो लाइनें, अगर ये एंगल जीरो हो जाए, जीरो कैसे होगा, अगर ये M2 और M1 क्या हो जाए, इक्वल, ठीक। तो देखिए अगर दो लाइनें ऐसे हैं, ये समझिए, इट मींस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करने वाली है। ये M1 है और ये M2 है, यानी M1 और M2 अगर बराबर हो जाए, उस कंडीशन, रखिए यहां पर बराबर रखते हैं, तो इसमें क्या निकल के आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू जीरो। इट मींस लाइन कैसी हो जाएंगी, लाइन पैरेलल लाइन हो जाएंगी, हो ही रही है। या कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट क्या होती है, एक के ऊपर एक ओवरलैप करती हुई लाइन, वो भी हो सकती है। दूसरा है कि अगर एक कंडीशन ये बन सकती है हर पैरेलल लाइन के लिए, अगर M1 M2 बराबर है तो अल्फा जीरो हो जाएगा, या अल्फा जीरो है तो M1 M2 बराबर, दोनों में से कोई चीज समझिए क्या मतलब है। दूसरा देखिए क्या है कि अगर लाइन एक ऐसे हो जिसका स्लोप M1 है और एक लाइन ऐसे हो जिसका स्लोप M2, इसका मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90। वो कैसा होगा, अगर ये जीरो हो जाए तो समथिंग अपॉन जीरो अनडिफाइंड होता है, हमें पता है। इसका मतलब M1 M2 प्लस 1 अगर जीरो होता है तो M1 M2 की वैल्यू वैल्यू होगी ये निकल के आ जाएगी। ये कंडीशन होती है टू लाइन परपेंडिकुलर, ठीक है, इसे भी नोट करिए बच्चों। तो आज की जो हमारी क्लास है, उस क्लास में मैंने एंगल बिटवीन द लाइंस आपको बता दिया है, ठीक। हमने आपको साथ में और भी इक्वेशंस बताई हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म की इक्वेशन बता दी हैं लगभग सारी। नेक्स्ट जो क्लास होगी डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस, उसके बाद ये एनसीईआरटी का सिलेबस हमारा खत्म होगा, फिर हम लोग जेई की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब ये एनसीईआरटी वाला, सबसे पहले एनसीईआरटी, उसके बाद जेई वाला। तो आज की जो क्लास है अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, और जिससे आपको अच्छे अच्छे आगे वीडियो मिल सके। अभी क्लासेज और टफ टू टफ होती चली जाएंगी। अभी हालांकि ये बिल्कुल बेस है, अभी इसके क्वेश्चन भी कराने हैं हमको। स्ट्रेट लाइन बड़ा टॉपिक है, उसके बाद आपका ये जेई मेंस का बड़ा अच्छा, सबसे अच्छा टॉपिक है। जेई मेंस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं। तो बच्चों कहीं पर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरा मोबाइल नंबर है 9795008247 है, इसको मैं लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पर, 9795008247। कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। टाइमिंग हमारी जो रहेगी, कंसल्ट की टाइमिंग आप रात को 8 से 8:30 के बीच में आप फोन कर सकते हैं। उसके अलावा मेरे पास समय कम है, और भी वीडियो बनाना, फिजिक्स के भी वीडियो बहुत जल्दी पढ़ेंगे आपको इस चैनल पे। शायद शुरुआत में कुछ वीडियो डाले भी थे, आगे और पढ़ते जाएंगे, धीमे धीमे शुरुआत हो रही है। आप देखिए इसको, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, कहीं पर जो कमियां लग रही हो तुरंत कमेंट में आप बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।